निफ्टी और सेंसेक्स बाय ईशान के एक नया वीडियो के लिए सब लोगों को स्वागत है। आज के दिन में सबसे बड़ी सवाल यह है कि निफ्टी कहाँ तक रुकेंगे। तो ये एक स्पेशल वीडियो है। आप लोगों को थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस करके दिखाएंगे कि निफ्टी कहाँ तक रुक सकता है। तो वीडियो आखिरी वक्त तक देखिए ताकि आप लोगों को चारों पर्सपेक्टिव दिख सकते हैं। हम लोग जो निफ्टी का एनालिसिस है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पहले है निफ्टी का करंट स्टेटस, निफ्टी कहाँ पे है। दूसरी है हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। उसके बाद थर्ड वाला है फंडामेंटल एनालिसिस। और बाद में जो चौथा वाला है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटिमेंट एंड सेंटिमेंट बेस्ड ऑन ग्लोबली प्लस सब कुछ। तो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं निफ्टी का करंट स्टेटस। देखो ये है निफ्टी का चार्ट। हम लोग ने स्टार्ट किए थे, ये हाई बनाए थे सितंबर में लास्ट ईयर 26,277। उसके बाद हम लोगों ने एक तरफा गिरावट देखी। उसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर आने के लिए कोशिश की, बाद में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हुई और अभी जो एक लो था लास्ट ईयर का 23,270 उसके आसपास फिर से पहुंच गए हैं। तो हम लोग ने कुछ अगर कैलकुलेशन दिखाए तो मार्केट में क्या हो रहा है अभी हम लोगों का अगर कैलकुलेटर में लेके आए तो ये मार्केट अभी भी बस 10% आपका करेक्शन लिया है। सो से सपोज 10% तो नहीं, 11% मान लो। 26,277 माइनस 11%, तो ये अराउंड 11% का करेक्शन। सो 23,386, तो ये अभी उसी के हाल पे है। तो कल फिर से एक गैप डाउन होंगे मार्केट में, तो समझ लो ये 12% का अभी भी करेक्शन है। तो ऑलमोस्ट 12% का गिरावट आ चुके हैं, लेकिन मार्केट में कोई रिवर्सल दिख नहीं रहे, ठीक है। जैसे कि कुछ इंडेक्स है, जैसे CPSE, निफ्टी CPSE अगर दिख जाए, निफ्टी CPSE इंडेक्स है वो कहाँ तक गिरे हैं, ऑलमोस्ट ये वाले जो बजट का जो लो था उसकी तरफ आ रहे हैं। बैंक निफ्टी देखा जाए तो वो सेम ऑलमोस्ट, ये तो पूरा निगेटिव रिटर्न दे रहा है अभी तक। सो निफ्टी का जो करंट स्टेटस है ये ऐसे ही है कि निफ्टी अभी 10-12% गिरावट में है। और साल भर ये अभी तक, साल जब शुरू हुआ था वहाँ से ऑलमोस्ट 2% का फॉल है। तो साल शुरू हुए थे आपका 24,200 के आसपास, अभी चल रहा है 23,000। सो 2%, 2 या 3% का फॉल है। ये है करंट स्टेटस। अगर दूसरी टॉपिक्स है टेक्निकल एनालिसिस, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यही डिस्कस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। इसके बारे में बताते हैं। देखो जैसे मार्केट में अभी मूविंग एवरेज अगर डाल दें तो निफ्टी 200 डेमा के नीचे ही है मार्केट, लेकिन अगर RSI दिखाए तो RSI अभी भी 38 के आसपास है। तो यहाँ से और भी थोड़ा गिरने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन हम लोग अगर ऐसे जो इलेक्शन के आसपास एक जो गिरावट था उसका अगर मिड पॉइंट ले लूँ, तो ये आएंगे आपका 23,800 के आसपास। ये मार्केट अभी वहाँ तक आ सकते हैं। और तब क्या हो गया, जो RSI है, ये RSI भी ऑलमोस्ट 29 के आसपास आएंगे। टेक्निकली मार्केट अभी भी बेयरिश ट्रेंड पे ही है। वीकली देखोगे तो एक रेड कैंडल बना है, तो इसका फॉलोअप कैंडल भी एक रेड बन सकता है। तो ये कहाँ पर हो गया, ये रेड कैंडल भी अगर हम लोग एक्सटेंड कर दे, क्योंकि यहाँ का जितना पॉइंट्स है ऑलमोस्ट आपको 600 पॉइंट्स का फॉल है। ये अगर ये जितना फॉल दिखा रहा है ये है आपका ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स का फॉल। तो इसका जब ब्रेकडाउन होंगे तो ये भी 600 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है। सो ये होंगे आपका, अभी चल रहा है 23,471। तो यहाँ से 600 अगर पॉइंट्स आप लोग माइनस कर दे, 23,461 माइनस 600 पॉइंट्स, तो यही आ रहा है 22,861। सो आप लोग समझ सकते हो कि ये पूरी जो ब्रेकडाउन है यहाँ तक दिखा सकते हैं। तब ये सारे चीज़ जो RSI हो, जितना भी हो आपका, आप अगर इसमें फिबोनाची लगा दें, क्योंकि मैं आपको ये रेफरेंस पॉइंट दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो रैली चले थे, पिछली रैली जब चल रहा था 21,388 से चालू हुए, तो वहाँ से अगर आपको रैली होए कितना, कहाँ तक, 26,238 तक। सो ऑलमोस्ट आपको 4,000 प्लस पॉइंट्स का रैली आए थे।
तो वहाँ से अगर आपको रिट्रेसमेंट लेना भी है तो कितना रिट्रेसमेंट आना है तो आपको ये वाली लेवल जो 23,229। लेकिन मार्केट कभी कभी ऐसा भी माहौल पैदा कर देते हैं कि पिछली वाली जो लो होता है उसको ब्रीच करके ऊपर उठ जाता है। देखो पहली वाली जो फॉल था वो या इस लेवल को 38% जो रेशियो है उसको टच किए थे, ये पुरानी वाली फॉल में। उसके बाद ऊपर गए, अभी दूसरी बार ट्राई कर रहे हैं तो दूसरी बार शायद ब्रेक कर देंगे, क्योंकि मार्केट में जो तीसरी वाली जो हम लोग डिस्कस करने जा रहा है वो आ जाएंगे। अभी उसको हम लोगों को देखना है अच्छे से, क्योंकि जो तीसरी वाली जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसी में आपको थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्यों हम लोग बोल रहा है कि मार्केट में अभी और करेक्शन बाकी है। जो हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। तीसरी जो फैक्टर्स है फंडामेंटल एनालिसिस, वो अभी स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करें तो पहली जो चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है कि रुपी, ठीक है, रुपी का चार्ट हम लोग को दिखाना पड़ेगा। ये अभी देख रहे हो, ये जो रुपी है, रुपी कितने में चल रहा था, 84 रुपीज़ में चल रहा था। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो उसने पूरा बुरी तरीके से ब्रेकआउट कर दिए है। टेक्निकली देखा जाए तो ये ओवरबॉट में आ चुके हैं, क्योंकि 8614 वो ओवरबॉट जोन पे है। लेकिन ये जो करेंसी होते हैं अचानक गिरते नहीं है। ओवरबॉट सिचुएशन में रहेंगे तो 2-3 दिन और भी ओवरबॉट में रह सकते हैं। अगर ये हम लोग अगर डॉलर के साथ देखें तो इसमें ब्रेकआउट अभी भी है, ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, ये ब्रेकआउट मानना पड़ेगा। सो क्या होंगे, इसमें थोड़ा बहुत और रैली आ सकते हैं और वो हायर रेंज पे रह सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे बड़ी चीज़ है ये है हमारे करेंसी कितना वीक हो चुके हैं। ये तो वीक है, इसका वीक होने का बहुत सारे रीजन है। बहुत लोग इंडिया छोड़ रहा है क्योंकि इंडिया में जो टैक्सेशन का जो मार पड़ी है, कॉमन लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ चुका है। में साथ जो टैक्सेशन इतना बढ़ गया है, इसके लिए भी लोग दूसरे जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज है जैसे कि यूएई हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, उसमें मूव ऑन हो चुके हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जैसे कि क्रिप्टो में भी आ चुके हैं। तो इसके लिए क्या होता है, डॉलर सप्लाई कम हो जाता है, डॉलर डिमांड जो है वो बढ़ जाते हैं। ऐसे ही डॉलर में तो अभी ऐसे ऊपर जा रहे हैं, इसीलिए आरबीआई से क्या हो रहा है, आरबीआई डॉलर का जो रिजर्व है वो कम हो रहा है, इसके वजह से रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है। इसका प्रॉब्लम क्या आएंगे कि हम लोगों को क्रूड जो है, क्रूड अब ज़्यादा प्राइस में खरीदना पड़ेगा। वैसे कुछ कुछ देश है जो लोग इंडियन करेंसी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इंडिया एक क्रूड इम्पोर्टर देश है। वर्ल्ड का सबसे जो अगर टॉप इम्पोर्टर है तो इंडिया सेकेंड आते हैं, चाइना नंबर 1 है लेकिन इंडिया सेकेंड है। तो इंडिया बस एक देश से ही नहीं, रशिया से नहीं, बाकी बहुत सारे देश से क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तो क्या होंगे कि ये जो क्रूड है तो ये 76 है अभी, ठीक है। तो अगर डॉलर बढ़ गया, डॉलर का रेट बढ़ गया, एक हमारे करेंसी डेप्रिसिएट हुए तो हम लोगों को ज़्यादा डॉलर्स सप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा डॉलर्स मतलब रिजर्व से हट जाएंगे। साथ में ये सब अनएम्प्लॉयमेंट ये सब तो है ही, इन्फ्लेशन का बात तो अलग ही है। तो ये सारा फैक्टर्स है, इसके लिए डॉलर्स हमारे वहाँ से जा रहे हैं देश से। तो ये फंडामेंटली एक पहला वाला है हमारे करेंसी। दूसरा चीज़ क्या हो गई, क्रूड हम लोग ने बता दिया। क्रूड भी अभी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो देखो ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है एज ऑफ जुलाई 2023 का रिपोर्ट है, रेट इज़ 3.2% विच इज़ अनचेंज फ्रॉम प्रीवियस ईयर। लेकिन अगर अभी रिसेंट डेटा है जो हम लोगों का जो नया वाला अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है अभी, तो ये भी एक मुश्किल वाली है। और हमारे इंडिया का परचेसिंग पावर, ये जो रिसेंट जो हम लोग का परचेसिंग पावर्स है, देखो ये इसको PMI इंडेक्स बोलते हैं। जो क्या हुआ था 23 में बढ़ रहा था, अभी क्या हुआ है 24 से देखा जाए तो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। ये तो दिसंबर का डेटा है। अगर ये 2023 में इसका डेटा नीचे तक आए थे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये जो PMI है और भी नीचे आ सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड होता है इसका भी, ये ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है। कार मैन्युफैक्चरिंग जो इन्वेंट्री था बहुत बढ़ गया है। सो इतने सारे जो सेक्टर्स है
वो उसके वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत डर पैदा हुआ है। ये सब फंडामेंटल था। अभी जो फोर्थ वाली जो टॉपिक्स है वो है इन्वेस्टर सेंटीमेंट। अभी इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स का क्या, देखो जब इकोनॉमी जीडीपी डेटा कम आना चालू हो गए तो क्या होता है, एक ऑप्टिमिज्म रहता है कि हाँ अगले महीने अच्छा होंगे या नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छा होंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पिछले 3 क्वार्टर लगातार, लास्ट जो अच्छा रिपोर्ट आया था हाँ वो आए थे हमारे इलेक्शन के पहली वाली क्वार्टर था, मतलब 2026 में जो फर्स्ट क्वार्टर था Q1 था, तब जीडीपी था 8.2। उसके बाद जो जीडीपी का नंबर आ रहा है हमेशा नीचे की तरफ आ रहा है। और जो दिसंबर में जो आए, जो लास्ट डेटा आया वो आए थे आपका 5.4%। सो इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर anyone, any investors, because 5.4 is like the least estimated GDP. Nobody was expecting, इतना एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एटलीस्ट 5.8% सोच रहे थे, तो वो आए 5.4। और अभी रिसेंट जो जिस तरीके से PMI डेटा आ रहे हैं वो तो और भी गंदा है। तो इन्वेस्टर्स का सेंटीमेंट अब क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत पियर वाली है। और मार्केट जिस तरीके से गिर रहा है ये एक्चुअली 2 वजह है। हम लोग अगर निफ्टी को अगर देखा जाए, जो एक है FII निकल रहा है, क्योंकि इन लोगों को पहले ही पता रहता है कि जीडीपी का हालत क्या है, काफ़ी सारा डेटा है वो। दूसरी वाली चीज़ है आपका डाउ। डाउ जो है, डाउ अभी करेक्शन, देखो डाउ दिसंबर तक सब कुछ सही था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यूस गिरावट आ रहा है। सो ग्लोबली सेंटीमेंट भी इन्वेस्टर्स का स्पेशली ख़राब हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो आ रहा है ही इज़ वेरी फेवरेबल फॉर बिजनेस, बट ही इज़ ऑल्सो अगेंस्ट चाइना। जो चाइना एक बड़ी फैक्टर्स है, चाइना का इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन टाउन है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर कुछ ऐसे सैंक्शन लगा दे चाइना में, क्या होंगे, चाइना में उन लोगों को रिकवरी के लिए जो एक बार सोच रहे थे वो हो नहीं पा रहा है। और अगर ऊपर से सैंक्शन लगा देंगे तो क्या होगा, जो इन्फ्लेशन डेटा है अमेरिका का वो बढ़ जाएंगे। सो ये सारा फैक्टर्स है। हम लोग ने एक TGI में जो डाउ इंडेक्स है उसमें एक 100 डे मूविंग एवरेज लगा के रखा हुआ है, वो आखिर में आता है आपका 41,265 ये वाले। सो यहाँ तक जब आएंगे मार्केट तब क्या होंगे, एक बार यहाँ पे आके बाउंस ले सकते हैं। क्योंकि उसी समय डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी प्रेसिडेंट जब व्हाइट हाउस में एंटर कर लेंगे तब क्या होगा, मार्केट में एक जो जितना भी डर का माहौल है वो शायद ख़त्म होगा और वहाँ से रिकवरी ले सकते हैं। तो तब क्या होंगे, हमारे मार्केट में भी क्या होगा, उस इस लेवल तक शायद एक बार डीप दिखा के वो जो लेवल्स है अराउंड 22,950 वहाँ से एक बार बाउंस होना चाहिए। अगर वो बाउंस अगर ग्रोथ के साथ अगर मिल जाए तो ये रैली शायद कंटिन्यू हो जाएंगे। अगर ग्रोथ अगर फिर से कम हो गया, यानी कि फिर से डाउनटाउन में आ गया, तो यहाँ से फिर से इस तरफ आएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक बार बजट रैली बोलो या ट्रंप रैली बोलो ऐसे आ सकते हैं, लेकिन उसके पहले भी एक पैनिक सेलिंग चालू होंगे। जो पैनिक ऑलरेडी फ्राइडे को हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारा ऐसा पोजीशंस है जो कि अभी भी मार्केट में है, जो उन लोगों को भी निकालना पड़ेगा। और काफ़ी सारा दिमाग में चल रहा होगा, बहुत लोग अलग अलग रीज़न देंगे, बहुत लोग इससे ऊपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन क्योंकि बहुत लोग ये भी नैरेटिव निकल रहा है कि FII का शॉर्ट पोजीशन 18% है, लेकिन ये ऐसी बात नहीं है। 18 मैंने बहुत बार ये भी देखे हैं, 18% रहने के बाद पूरा महीना ऐसे ही रह जाते हैं, उतना ही शॉर्ट पोजीशन रह जाते हैं, आखिर में मूव आते हैं। शॉर्ट कवरिंग आएंगे, लेकिन ये इतना भी बड़ा शॉर्ट कवरिंग नहीं भी आ सकते। लेकिन रियल मनी आएंगे, जब रियल इंटरेस्ट आएंगे तब क्या होगा, मार्केट में बड़ा वाला फ्लो आएंगे, जो सेंटीमेंट चेंज होंगे वो तब होगा जब ये जो ट्रंप ऑलरेडी मिनिस्ट्री में जब आ जाएंगे और उसका जितना भी पॉलिसीज़ है वो जब अनाउंस हो जाएंगे, तब हमारे मार्केट में भी थोड़ा बहुत एक सेंटीमेंट चेंज हो सकता है। उसके पहले काफ़ी ज़्यादा डर का माहौल रहेंगे। अभी क्या हो रहा है मार्केट में, मार्जिन कॉल का बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। तो ये मार्जिन कॉल पहले हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट में रैली आएंगे। जिन लोगों का 30-40% पोर्टफोलियो डाउन है उन लोग अभी थोड़ा बहुत टॉप अप कर सकते हैं, लेकिन असली जो 4-5 दिन और रुकेंगे, क्योंकि और 400-500 पॉइंट्स अगर यहाँ से निकल गए
क्योंकि एक तो है कल कल जो खोलेंगे मार्केट शायद 1% डाउन भी खोल सकते हैं, उसके बाद भी थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद रैली लेंगे। सो अगर हम लोग सम अप कर दें तो हम लोगों के लिए मार्केट का जो बॉटम है ये ऑलमोस्ट ये वाली है 22,980 के आसपास, तो वहाँ से एक रिवर्सल ले सकते हैं। हमारे एनालिसिस कितना सही है ये तो कोई बोल नहीं सकते, लेकिन एक सब लोगों का एक विचार होते हैं, अगर सब लाइन कर देंगे, इफ़ यू मैच ऑल द पॉइंट, तो एक कंक्लूजन आता है। वो कंक्लूजन हमारे लिए ये वाली कंक्लूजन है। हमारे जो डेली एनालिसिस होते हैं, ये जो डेली एनालिसिस का वीडियो हमेशा आता है, वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी लर्निंग मिलते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारा कमेंट्स भी आते हैं। तो उसमें आप लोग काफ़ी सारा चीज़ नया सीखते भी हैं और आप लोगों को जो जितना भी रेस्पॉन्स आया है काफ़ी पॉजिटिव है। वी विल कंटिन्यू दैट वन, लेकिन बीच बीच में हम लोग मार्केट के ऊपर ऐसे वीडियो भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को एक अच्छा नैरेटिव मिले। और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो डेली एनालिसिस का वीडियो है उसमें भी आप लोग सपोर्ट दे, यही हम लोगों का उम्मीद रहते हैं आप लोगों से। थैंक यू। अब थोड़ा बहुत मार्केट में शायद ये 4-5 दिन का ही है और उसके बाद मार्केट में रिवाइवल आ सकते हैं। थैंक यू।